में हम बात करेंगे क्लास 7 साइंस। तो इसके आगे 7 यूनिट्स हैं और 19 चैप्टर्स हैं। तो फर्स्टली हम यूनिट 1 की बात करते हैं, इट्स अ फूड। यूनिट 1 फूड, जिसके आगे 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर के आगे हमारे पास 4 मेन टॉपिक्स हैं। फर्स्ट मेन टॉपिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड मेन टॉपिक फोटोसिंथेसिस, थर्ड मेन टॉपिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोर्थ मेन टॉपिक रिटर्निंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। ये थर्ड मेन टॉपिक के आगे थर्ड सब टॉपिक सैप्रोफाइट्स। तो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना जो डेड और डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं उनको हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। और सैप्रोफाइट्स जो हैं इस कम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, और जब सिंपल फॉर्म में खो जाता है तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको अब्जॉर्व कर लेते हैं। और इस तरह की न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। कुछ बैक्टीरिया फंजाई जो है वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। ये डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स को, एनिमल मटेरियल को, और अब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम दिस डिकम्पोज मटेरियल। फोर्थ सब टॉपिक आ जाता है हमारे पास सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो एक ऐसा रिलेशनशिप जो है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जहाँ पे दोनों को ही फ़ायदा होता है उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। और इस रिलेशनशिप को ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म जो है इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होता है, इसको सिम्बायोट बोला जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स में लाइकेन और राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया आ जाता है। तो लाइकेन क्या है, एक दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक एसोसिएशन है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। और लाइकेन जो है ये एल्गी और फंजाई से मिलकर बनती है, और एल्गी और फंजाई इसमें दोनों साथ में रहते हैं। एल्गी जो है वो क्या करती है, वो जैसे फंजाई खाना नहीं बना सकती है तो एल्गी खाना बनाएगी और फंजाई को देगी। फंजाई बदले में जो है न्यूट्रिएंट्स और वाटर है ना, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को निकाल सकती है जो एल्गी नहीं निकाल सकती। तो वो उसको एब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स और वाटर को, और वो एल्गी को देती है। एल्गी बदले में उसको क्या करती है, खाना प्रोवाइड करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास दूसरा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आ जाता है राइजोबियम के बीच में। तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो फलीदार प्लांट्स होते हैं, जैसे बीन्स है ना, दालों वाले, उनके जो है रूट्स में जो नोड्यूल्स होती हैं वहाँ पे राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है, जो क्या करता है नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि उसको प्लांट्स ले सके, क्योंकि डायरेक्टली नाइट्रोजन को प्लांट्स नहीं ले सकते। तो ये बैक्टीरिया उनको मदद करता है। क्लियर हो गया। और बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया को प्लांट अपने अंदर रहने देता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया। तो ये भी एक तरह की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा जो है थर्ड मेन टॉपिक फिनिश होता है। अभी फोर्थ मेन टॉपिक की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक है रिटर्निंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। तो प्लांट्स जो है एब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से अपनी ग्रोथ के लिए, और ओवर अ टाइम ये डिक्रीज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट जो है फिर से जो है रिटर्न किए जाते हैं सॉइल में। कैसे कि हम जो है सॉइल में मैन्यूअर्स डालते हैं, खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जहाँ फिर कुछ नेचुरल मेथड्स का यूज़ करते हैं। और इन मेथड्स में सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स का, जिनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं, उनका एक्शन भी आ जाता है ना। वो डेड डिकेइंग मैटर को जो है क्या करते हैं, और जो कम्प्लेक्स है उसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं ना। ओके, डिकम्पोजर्स जो है जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं डेड रिमेन्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में, और ये सिंपलर सब्सटेंसेस ही कैन अगेन बी एब्जॉर्ब्ड एज न्यूट्रिएंट्स बाय प्लांट्स। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है वो फिनिश होता है।